अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली हमजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च में आज एक बहुत ही दिलखराश वाक़या उस वक्त पेश आया जब एक खातून सहाफ़ी अपने फ़राइज़ को अंजाम देते हुए कंटेनर की ज़द में आ गई और अपने खालिक़ हकीकी से जा मिली। अल्लाह पाक इनके दर्जात बुलंद करे और इनके ख़ानदान को हौसला दे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन भी इस वाक़या पर बहुत रंजीदा नज़र आए। फौरी तौर पर उन्होंने अपना लॉन्ग मार्च कल तक के लिए मुलतवी कर दिया। बहुत ही रंजीदा नज़र आए इस मौके पर। पूरी कौम के लिए यह बहुत ही दर्द भरा लम्हा था जब एक खातून सहाफ़ी इतनी दर्दनाक मौत उनको मिली। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे। ऐसे मौके पे भी अपोजिशन ने सियासत करने की कोशिश की, लेकिन उन महरूमा के ख़ानदान ने कहा कि ये खुदा की तरफ से हादसा था और हम इसको कबूल करते हैं, किसी किस्म की कोई कार्रवाई की ज़रूरत नहीं है, बस अल्लाह मरहुमा के दर्जात बुलंद करे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान में सहाफ़त में जो जबर और जुल्म का दौर शुरू हुआ है। ये बहुत ही नाकाबिले कबूल दौर है। इसमें पाकिस्तान को सिर्फ आगे चल के शर्मिंदगी ही मिलनी है और कुछ नहीं। पहले एक सहाफ़ी अरशद शरीफ साहब बहुत ही बेदर्दी के साथ शहीद कर दिए गए। उसके बाद बाकी सहाफ़ियों को भी तरह तरह की धमकियां मिलती हैं। जिस दिन अरशद शरीफ साहब का जनाजा पाकिस्तान में आया उस दिन ही एक सहाफ़ी इमरान रियाज साहब को बहुत बड़ी धमकियां दी गई। मतलब इस हद तक हौसले बुलंद हो गए कि इस तरह का शोक का माहौल जहाँ हर कोई अपने दिल से बड़ा रंजीदा होता है, ऐसे माहौल में भी कुछ शरपसंद अनासर थे जो लोगों को धमका रहे थे। इस तरह के हौसले बुलंद आज तक पाकिस्तान में नहीं हुए हैं। ये दौर अगर इंसाफ इस पे आवाज़ बुलंद नहीं करेगा तो ये दौर पाकिस्तान का मुंह स्याह कर देगा पूरी दुनिया में। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश है, पहले अरशद शरीफ साहब आपको ख़त लिखते हुए मौत के मुंह में चले गए कि मेरी जान को ख़तरा है, आपने उस पर क्या रिस्पॉन्स दिया कोई नहीं जानता। उसके बाद भी सहाफ़ी तरह तरह के उन पे बेबुनियाद केस बन रहे हैं, उनकी जान को ख़तरा है, कोई भाग रहे हैं। अब मोहित पीरज़ादा साहब एक बहुत ही सॉफ्ट किस्म के इंसान, अपोजिशन हो या कोई हुकूमत हो, हर किसी से बहुत ही सॉफ्ट लहजे में बात करने वाले एक एंकर पर्सन, उनकी भी मतलब उनको भी धमकियां दी गई और बेचारे इस मुल्क से फरार हो गए। इस तरह लोग भागने लगे तो पाकिस्तान की इमेज जो डैमेज होगी दुनिया भर की नज़रों में, इसका आप कफ़ारा अदा नहीं कर पाएंगे। कल को आपने ही दुनिया की महफिलें अटेंड करनी है, बड़े बड़े सेमिनार में आपने ही जाना है, तो जब दुनिया के सहाफ़ी आपसे इस मुतल्लक सवाल करेंगे तो आप एम्बेरस होंगे और आपकी वजह से पूरी कौम भी शर्मिंदगी महसूस करेगी। तो आपके पास खुदा ने ताकत दी है तो किस लिए दी है कि इसका इस्तेमाल करें। जालिम के सामने डट जाएं, कोई डरने वाली ऐसी बात नहीं। खुदा ने आपको इख्तियार दिए हैं तो ये देखने के लिए नहीं है, इनका आपसे सवाल होना है। कम से कम आवाज़ तो बुलंद करें। आप बुलाएं उन लोगों को, उन शरपसंद अनासर को जो लोगों को नंगा करके मार रहे हैं, किसी को उठा लेते हैं, किसी को सड़क पे। पिछले दिनों 75 साल के एक साफ़ी हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया 15 साल पुराने केस में। ये निज़ाम है पाकिस्तान का। पता नहीं आप क्या चीज़ देख रहे हैं, किस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं कि इंसाफ का बोल किस दिन बाला करेंगे आप। अफसोस का मुकाम है, हमें तो था कि आप बहुत पहले ही आवाज़ बुलंद कर देंगे, लेकिन आपकी आवाज़ अभी तक दबी हुई है। किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? जब हर थोड़ा सा आवाज़ उठाने वाला आदमी या तो मर जाएगा या मुल्क से भाग जाएगा, उस दिन आप बोलेंगे। मेहरबानी करें, कौम पे तरस खाएं, कौम पे रहम खाएं, थोड़ी सी आवाज़ बुलंद करें और उन अनासर को इंसाफ के कटहरे में लेके आएँ कि आखिर ये चल क्या रहा है मुल्क में। लोगों को इतनी बेदर्दी से मारा जा रहा है, लोगों को नंगा किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है। थोड़ी सी भी जो आवाज़ बुलंद करता है उसकी शामत आ जाती है। ये कोई तरीक़ाकार नहीं है, इस तरह मुल्क नहीं चलते। इस चीज़ का आपको एहसास करना होगा। आप जैसे बड़े ओहदे पे बैठे हुए लोग ही अगर खामोश रहेंगे तो आम इंसान किस दर पे जाके अपनी फरियाद लेके जाएगा, आपको ये एहसास करना होगा। अब तो गुजारिश ही कर सकते हैं, इतनी ताकत तो है नहीं, इतनी बसात हमारी है नहीं कि कुछ और कह पाएँ। बस रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, सर इस पर थोड़ा सा गौर फरमाएं। ये कुछ छोटी बातें नहीं है। पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया भर में ये डैमेज करने वाली चीज़ें हैं। जब मुल्क में आवाज़ उठाने वाला ही ख़तरे में है तो ज़हरी बात है पूरी दुनिया में आप पर आवाज़ें उठेंगी, आपके निज़ाम पे आवाज़ें उठेंगी। ये मुल्क को शर्मिंदगी की तरफ धकेल रहे हैं। आपकी खामोशी मुल्क के लिए फ़ायदा मंद नहीं है। मेहरबानी फरमाएँ और थोड़ा सा बोलें। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने एक बार फिर अपोजिशन को दिन में तारे दिखा दिए हैं। NA-45 में आज इलेक्शन था, ज़िमनी इंतखाब था और इमरान खान उसमें भी फतह याब हो गए हैं और अपोजिशन के लिए फिर शर्मिंदगी का बायस। और पाकिस्तानी इदारे और ये सब पता नहीं क्या सोच रहे हैं। जब एक शख्स
इतना मकबूल है कि जहाँ भी जाता है जीत रहा है, उसकी एक आवाज़ पे लोग सड़कों पे आ रहे हैं। तो ऐसे इंसान के साथ टकरा के आप मुल्क की कोई भलाई नहीं कर रहे। बेहतर यही है कि मुल्क में एक साफ़ और शफाफ इलेक्शन करवाएं ताकि मुल्क इस सिचुएशन से निकले जिस सिचुएशन में अभी है। मुल्क बहुत नीचे जा रहा है, इसका फ़ायदा किसी को भी नहीं होना। ये मुल्क है तो इदारे भी हैं और ये सब निज़ाम है। तो आप इस मुल्क का सोचें, जो मकबूल है उसको रूल करने दें। जो आप पकड़ के बिठा दिए हैं, ज़रूरी नहीं कि यही मुल्क के लिए फ़ायदा मंद है। आपकी सोच गलत भी हो सकती है। जो ज़्यादा लोग सोच रहे हैं चीज़ वही ठीक है। मुल्क में जमहूरियत है तो उसी को फैसला करने दें। आप मेहरबानी करें, मुल्क में साफ़ और शफाफ इलेक्शन करवाएं और इस बात को बंद करें। मुल्क में जो इंतशार फैल रहा है ये आपकी काविशों से ही ख़त्म हो सकता है। जब इस मुल्क में अमन आएगा तो लोग आपको ही दुआएं देंगे, और अगर इस मुल्क में ऐसी टेंशनें रहीं तो सब आपको ही देख रहे हैं। आप ये ना सोचें कि अवाम ये नहीं जानती कि ये इस मुल्क के सारे मसाइल इस वक्त के जो हल आप नहीं कर सकते। सबको पता है ये आपने ही करना है। आप जितना लेट करेंगे अपने लिए और नफरतें पैदा करेंगे अवाम के दिल में। अब तक के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।